कुछ कहना चाह रहे हो तुम? ये ड्रेस बहुत सूट कर रहा है तुम पे। शुक्रिया। वैसे तुम इजमीर कब वापस जा रही हो? क्यों पूछ रहे हो? बोर हो गए हो मुझसे? मैं क्यों भला बोर होऊंगा तुमसे? मैं तो बस यूं ही पूछना चाह रहा था कि कब तक हो। जब तक यासिर नहीं आ जाता यहीं रहूंगी। सनम को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ, नाइस प्लेस। चलो अच्छा है कि तुम्हें पसंद आई। मैं अक्सर आती हूँ यहाँ अपनी दोस्तों के साथ। इजमीर में तुम्हारा घर कहाँ है? मैं वो कार्शिया में रहती हूँ। समंदर के पास? ग्रेट। जो बच्चे समंदरी इलाकों में परवरिश पाते हैं वो बहुत जल्द आगे बढ़ जाते हैं। मेरे बाबा के पास भी एक बोट थी और हम सुबह सुबह 6 बजे निकल जाते थे। उनके पास एक छोटा सा रेडियो भी हुआ करता था। वो अक्सर उस पर ग्रीक सॉन्ग सुना करते थे, बहुत पसंद थे उन्हें। मुझे तो सच में कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन बाबा को सब समझ आता था। बहुत अच्छे दिन थे वो। बचपन से नहीं देखा मैंने। समंदर से वास्ता देर से पड़ा। क्यों? तुम तो यहीं बड़ी हुई हो ना? मैं एक यतीम खाने में बड़ी हुई हूँ। मेरी एक दोस्त थी वहां, बहुत अच्छी। बहुत अरसे तक हमने समंदर ही नहीं देखा था। एक दिन हमने अपने बैग पैक किए और सीधा समंदर चले गए। उस वक्त हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं थे। हमने बस किसी से उधार लिया और चले गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमारी हालत उस बच्चे जैसी थी जिसने पहली बार समंदर देखा हो। हम दोनों पागल ही हो गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हमारी आंखों में आंसू आ गए खुशी से। फिर हम डरते डरते पानी की तरफ बढ़े। वो ज्यादा डरी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि पानी में मछलियां तो नहीं होंगी। मैंने कहा होंगी, लेकिन मछलियां हमसे बहुत छोटी हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम पानी की तरफ बढ़ने लगे। कभी नहीं भूल सकती वो दिन। हमारी जिंदगी का बेहतरीन दिन था वो। फिर हम लहरों के साथ साथ तेज तेज भागने लगे और सना, मतलब बहुत खुश थे हम। खैर, बहुत याद आती है मुझे उन दिनों की। समझ सकता हूं। कुछ दोस्त दिल के बहुत पास होते हैं। सना, क्या तुम दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ हो? नाम क्या था उसका? नहीं, नहीं मिलते हम। नाराज है वो मुझसे। उसका बर्थडे है आज।